फ्रेंड्स, आई एम जितिन कुमार मिश्रा। वेलकम टू मिश्रा एजुकेशन पॉइंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के सारा फॉर्मूला बता दिए थे और उसमें हम लास्ट में ये भी बता दिए थे कि नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और उसका सारा टेबल्स हम बताएंगे। तो इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री का जितना सारा टेबल्स है और रेशियोज है, जैसे साइन से लेकर के कॉसेक तक, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री क्या होता है, आप वीडियो के अंदर देखेंगे तो पता चलेगा। तो आप इसको, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप विदाउट स्किप किए हुए इसको देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसा ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो बस आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हम बताए थे कि सारा फार्मूला के बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स बताएंगे। ये भी उन लोगों के लिए अप्लीकेबल है जो, देखिए ये जो है, अगर आप क्लास 7, 8, 9, 10 का स्टूडेंट हैं, आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल और फार्मूला जो कि प्रीवियस वीडियो में था और टेबल्स अप्लीकेबल है। क्लास 11, 12 का साइंस स्टूडेंट के लिए तो है ही, जो कॉमर्स लिए हैं अगर वो उसमें मैथ चूज़ किए तो उन लोगों के लिए रहेगा। 11, 12 का बात बोल रहे हैं हम। ग्रेजुएशन में BSc BCom में तो 100% रहता है, और कुछ प्रोफेशनल को जैसे CS, CS, CMA, ICW उन लोगों का फाउंडेशन में ट्रिग्नोमेट्री है तो उसमें वहाँ पर फार्मूला वगैरह रहता है और फिर टेबल भी रहता है। तो चलिए हम लोग फार्मूला की तरफ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स, इसमें ट्रस्ट में बस हम एक ये ऊपर वाला लाइन जो लिखने वाले हैं ना, वो अगर आपको लर्न हो जा रहा है तो ये पूरा टेबल लर्न हो जाएगा। स्टूडेंट बोलते हैं ना कि ये टेबल्स लर्न नहीं होता है, इसमें देखिए कैसे लर्न होता है। आपको यहाँ पर देना है रूट अंडर, ये सिर्फ साइन के लिए है, 0/4। ये तो यार ये तो लर्न हो ही जाएगा, 0/4। फिर देखो ऊपर में एक एक करके बढ़ाना है। 0 से बड़ा क्या होता है, ठीक, कंसेक्यूटिव नंबर्स। द कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ 0 इज 1/4। You have to put denominator in the same denominator, 4/4। the next one is, नेक्स्ट हम लोग 1 के बाद क्या होता है, 2 होता है, 2/4। उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3/4। उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4/4। इतना लर्न है, ठीक है। अब थोड़ा सा वर्किंग नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा वर्क क्लियर करने के लिए नीचे में करना ज़रूरी है। अगर हम लोग 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही होता है, तो रूट अंडर 0/4 इक्वल्स रूट अंडर 0, तो ये 0 ही हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे, 0। इसको कैसे पढ़ते हैं वो हम लास्ट में बताएंगे, अभी बस करते चले जा रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या है, 1/4 है, तो चलिए वर्किंग नोट की तरफ आ जाते हैं हम लोग। रूट अंडर 1/4 और 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है 2। तो हम लोग ये 1 तो ऊपर में रूट में रहेगा, तो इसको अगर हम लोग ऐसे करना चाहें तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 2 × 2। और 1 का भी रूट 1 ही होता है, और 2 अगर ये डबल है तो इसको एक बाहर निकलेगा तो रूट से निकल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/2। मीन्स इन शॉर्ट अगर हम समझें तो 1/4 का रूट अंडर 1/4 का वैल्यू 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, 1/4, तो हम लोग यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, 2/4 है, इसका रूट है, तो 2 का तो रूट नहीं होता है भाई, ये तो रूट में ही रह जाएगा, लेकिन 4 का रूट 2 होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर है 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऐसे ही हम लोग को जाएगा 1/2। तो अगर 2/4 रहेगा तो उसको हम लोग रूट अंडर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री का बॉक्स में जो है हम लोग रूट अंडर 1/√2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 3/4 है, रूट अंडर 3/4 है, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, रूट अंडर 3/4 है। आप लोगों को तो पता है 4 का रूट होता है 2, 3 का रूट होता नहीं है, होने से पॉइंट में चला जाएगा, तभी हम लोग पॉइंट में नहीं दे रहे हैं, बस इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, रूट अंडर 3/2। नेक्स्ट है 4/4, तो ऊपर नीचे दोनों सेम है तो 4 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, और आपको तो पता ही है 1 का रूट क्या होता है 1, तो रूट अंडर 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 3/2, और रूट अंडर 4/4 को 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, हम लोग यहाँ रूट अंडर 3/4 की जगह पर
√3/2 लिखेंगे, √4/4 की जगह पर 1 लिखेंगे। एक बार फिर से हम रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले थे, 0/4, फिर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 0/4 के वैल्यू हम सॉल्व करके आप लोगों को अभी बताए हैं कि 0 होता है। 1/4 का 1/2 कर देंगे, 2/4 का 1/√2, √3/4 का √3/2 और 1 का 1। इसको पढ़ेंगे कैसे, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू हाफ, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। अब कुछ नहीं करना है, जैसे साइन में हम लोग 0 से 90 गए थे, कॉस में क्या करना है, साइन का 90 से उल्टा आना है। फॉर एग्जाम्पल साइन 90 डिग्री कितना था, 1, तो वही हो जाएगा कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, मतलब इसके उल्टा चलते जाना है। इसका 1 के बाद क्या है, 1 से पहले क्या था, √3/2, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे √3/2। फिर इसके बाद ये यहाँ पर क्या है, 1/√2, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1/√2। फिर इसके बाद क्या है, हाफ है, हाफ लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या है, 0 है, तो वो 0 यहाँ आ जाएगा। ओके, अब हम प्रीवियस वाला वीडियो में हम बताए थे आप लोगों को फॉर्मूला। अगर आप लोगों के पास मेरा प्रीवियस वाला वीडियो नहीं है तो लिंक में हम दे देंगे, आप वहाँ पर जा कर के पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपके लिए वो बेटर रहेगा। उसमें हम बताए भी थे कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है, सॉरी टैन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी सेम है, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, टैन थीटा क्या होगा, मतलब टैन 0 डिग्री क्या होगा। तो यहाँ पर टैन 0 डिग्री इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू हम लिखे थे 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू लिखे थे 1, और 0/1 का वैल्यू होता है 0। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टैन 0 डिग्री का वैल्यू 0 लिख देंगे। सेम प्रोसीजर, थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन समझ में आने से सब इजी हो जाएगा। बने रहिए, हो जाएगा। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट कर रहे, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए स्किप करने से वो एरिया ही आपके लिए मिसिंग हो जाएगा। हम लोग देखेंगे टैन 30 डिग्री, सेम प्रोसीजर, साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग अभी लिखे हैं हाफ, कॉस के क्या लिखे हैं, √3/2। हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में, डिनोमिनेटर का अगर डिवाइड का भी डिवाइड है तो हम लोग उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो ऊपर वाला हाफ तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन हम लोग √3/2 को लिख देंगे 2/√3। 2 और 2 कट गया तो बच गया 1/√3। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/√3। नेक्स्ट क्या है, टैन 45 डिग्री। तो आइए हम लोग इधर करते हैं, टैन 45 डिग्री का क्या होगा, इसका वही होगा साइन 45 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का हम लोग देखे थे 1/√2 था, और कॉस 45 डिग्री का भी 1/√2 ही था। तो हम लोग इसको फिर डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लोग 1/√2 को √2/1 कर देंगे, √2 कैंसिल, तो हो जाएगा इसका आंसर 1। तो हम लोग टैन 45 डिग्री की जगह पर यहाँ पर लिख देंगे 1। फिर आ जाता है टैन 60 डिग्री, इसका सेम हो जाएगा साइन 60 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की जगह पर हम लोग देखे थे, उसका वैल्यू आया था √3/2, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आया था 1/2। सेम हम लोग अब क्या करेंगे, √3/2 कर देंगे, और ये डिवाइड जो है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, मीन्स 1/2 अब हो जाएगा 2/1, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ √3, क्योंकि उसके नीचे में अगर हम लोग 1 से भी डिवाइड कर रहे हैं तो वही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे √3। अब टैन लास्ट क्या है हम लोगों का, टैन 90 डिग्री, इसके क्या होगा, साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू था 1, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो
तो 1/0 का वैल्यू हो जाता है इन्फिनिटी, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर आपको ये तीनों लर्न हो गया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रीवियस वीडियो में भी हम वही बताए थे, अभी हम फिर से आप लोगों को बता देते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो वैसा ही हम लोगों को इस टेबल में करना है, एकदम ईजी है, बस आराम से धीरे 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 समझना है, आप 100% पूरा अचीव करेंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या था? 0। तो 0 का उल्टा जो है, पहले हम लोग साइन को एक काम करते हैं, हम लोग सीरियल वाइज चलते हैं। टैन के बाद कॉट है ना, तो हम लोग कॉट का बॉक्स पहले फिल कर लेते हैं। तो कॉट जो है वो टैन का उल्टा होता है। तो टैन 0 डिग्री मेरा कितना था? 0 था। तो कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, 0 का उल्टा होता है इन्फिनिटी। ओके, अब देखना है टैन 30 डिग्री। तो टैन 30 डिग्री है 1/√3। तो 1/√3 का उल्टा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? उल्टा मतलब रेसिप्रोकल 1/√3 है ना, इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल √3/1 मीन्स √3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे में डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 1 है तो उसका जो वैल्यू है डिवाइड करने के बाद वो न्यूमिनेटर वाला ही आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग √3 लिख देंगे। टैन 45 डिग्री था 1, तो कॉट 45 डिग्री भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कॉट 60 डिग्री क्या होगा। तो कॉस 60 डिग्री पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखना पड़ेगा टैन 60 डिग्री कितना है। तो टैन 60 डिग्री हम लोगों का है √3। तो √3 अगर है, इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? 1/√3। चलिए आगे देखते हैं। कॉट 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे करेंगे? सेम प्रोसीजर। उसके लिए हम लोग सबसे पहले पता करना पड़ेगा टैन 90 डिग्री कितना है। तो टैन 90 डिग्री है इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव का अपोजिट क्या होता है? 0। तो ये हम लोगों का कॉट कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे सेक का बॉक्स को फिल करना है हम लोगों को। तो सेक जो होता है ना वो कॉस का अपोजिट होता है। तो सेक 0 डिग्री कितना होगा? तो हम लोग देखना होगा कॉस 0 डिग्री कितना था। कॉस 0 डिग्री अगर 1 है तो 1 का अपोजिट रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। तो हम लोग सेक 0 डिग्री भी 1 ही लिखेंगे। फिर आ जाता है सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री को करने के लिए हम लोग देखना पड़ेगा कॉस 30 डिग्री कितना है। तो कॉस 30 डिग्री है √3/2। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे। तो √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2/√3। नेक्स्ट सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री को करने के लिए हम लोगों को कॉस 45 डिग्री का अपोजिट कर देना है, मीन्स रेसिप्रोकल कर देना है। तो कॉस 45 डिग्री हम लोगों का है 1/√2। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1। और हम बहुत बार बता चुके हैं कि डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 1 है तो सिर्फ हम लोग √2 भी लिख रहे हैं तो चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या लिख देंगे? √2। अब सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री करने के लिए क्या होगा? हम लोग देखना पड़ेगा कि कॉस 60 डिग्री कितना है। तो कॉस 60 डिग्री हम लोग का है हाफ, उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो कॉस 60 डिग्री अगर हाफ था तो हाफ का रेसिप्रोकल मीन्स 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब सेक 90 डिग्री है। तो सेक 90 डिग्री को करने के लिए हम लोगों को कॉस 90 डिग्री देखना पड़ेगा। तो कॉस 90 डिग्री हम लोगों का है 0। तो 0 का अपोजिट होता है इन्फिनिटिव, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इन्फिनिटिव। अब हम लोग सेक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर साइन और कॉस का लिंकअप क्या है। तो कॉस 0 डिग्री पता करने के लिए साइन 0 डिग्री देखना पड़ेगा। तो साइन 0 डिग्री था 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। 0 का अपोजिट इन्फिनिटी हो गया। अब हम लोगों को देखना है कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू पता करने के लिए पहले देखना पड़ेगा साइन 30 डिग्री कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ है। तो हाफ का अपोजिट हम आपको बता चुके हैं, 1/2 का अपोजिट हो जाएगा 2/1, इसीलिए हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे।
अब देखना है कॉसेक 45 डिग्री। कॉसेक 45 डिग्री को पता करने के लिए, वैल्यू पता करने के लिए साइन 45 डिग्री देखना पड़ेगा। इसका वैल्यू है 1/√2, तो 1/√2 को का अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा √2/1 मीन्स √2। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे √2। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, कॉसेक 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 डिग्री का पता करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस साइन का अपोजिट कर देना है साइन 60 का। तो साइन 60 हम लोग है √3/2, तो √3/2 लिखे और इसका अपोजिट हम लोग क्या कर देंगे 2/√3। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और हम लोगों का काम फिनिश हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2/√3। नेक्स्ट लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है, कॉसेक 90 डिग्री। कॉसेक 90 डिग्री जो है वो साइन 90 का अपोजिट होता है, तो साइन 90 की वैल्यू है 1, कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। तो हम लोगों का ये जो टेबल है वो कंप्लीट हो जा रहा है। अब ऐसा ही वीडियो हम सभी चैप्टर का या फिर इससे रिलेटेड अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम लोगों का एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको क्या करना है कि बस इसको पूरी तरह अच्छी तरह से देखना है और अपना फ्रेंड तक इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपडेट करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।